अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में। यूनिवर्सिटी लाइफ वैसे देखा जाए तो बहुत हसीन नज़र आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्सिटी लाइफ देखने में तो हसीन है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा है तो उसके साथ उसका नुकसान भी होता है। तो सबसे पहले हम उसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी लाइफ में इंसान को कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा है, स्कूल में भी बिल्कुल शाय है, कॉलेज में बिल्कुल शाय है, उसको इतना पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता, तो वो यूनिवर्सिटी में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उसमें वो ज़ाहिर बात है वो हिस्सा लेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये होता है कि हर बंदा पार्टिसिपेट करना चाहता है। और उस टाइम तक इतना शऊर भी आ जाता है कि इंसान खुद पार्टिसिपेट करना चाहता है। उसके अलावा ना भी करना चाहे तो उसके अलावा असाइनमेंट्स होती हैं, क्विज़ होते हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं, जो मेन चीज़ है। उसकी वजह से हर बच्चे को स्टेज पे आके प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। और डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स भी होते हैं, उसमें भी हर बच्चे की पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट होती है। तो इससे आपको क्या होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। और जो लोग नहीं मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, उनको लाजमी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें ऐसे इवेंट्स में, बल्कि ख़ुद ऑर्गेनाइज़ करवाएं, प्रेजेंटेशन वॉलंटियरली दें, सेमिनार खुद कंडक्ट करवाएं। तो ये तो चलें उसके फ़ायदे हो गया। दूसरा ये कि आपके साथ डिफरेंट मेंटालिटी के, डिफरेंट एरियाज़ के लोग होते हैं, उनके साथ आप रहते हैं, तो मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप में एक टॉलरेंस डेवलप होती है, कोई भी चीज़ आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इग्नोर करने की पावर आपके अंदर होती है, आती है। वहाँ ये ज़ाहिर बात है, स्कूलों में इंसान लड़ लेता है, कॉलेज में लड़ लेता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। वहाँ पे इंसान लड़ता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, या तो इग्नोर करता है, या तो टॉलरेट करता है, या तो आप अपने जो आपका लॉजिक है उसको दूसरे के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। वो अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो आप उसको कुछ भी नहीं कह सकते। ये चीज़ होती है कि इंसान में टॉलरेंस आती है। तीसरी बात है कि इंसान में जो है यूनिवर्सिटी में वो आज़ाद होता है। आज़ाद से मुराद ये है कि उसको ख़ुद अपना काम करना पड़ता है। उसको ये कोई नहीं कहेगा कि आप पेपर तैयार करो। उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो अपना काम खुद करता है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो इंसान मैच्योर होता जाता है। ये तो आगे फ़ायदे हैं। अब इंसान जहाँ पे फ़ायदे होंगे वहाँ पे नुकसान भी है। तो सबसे पहला नुकसान तो ये है कि यूनिवर्सिटी में कोई बाउंड्री नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में चाहें जो मर्ज़ी करें। हाँ, हालांकि पेपर पे तो होती हैं वो बाउंड्रीज़, लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए सच में तो वो बाउंड्रीज़ नहीं होती। जैसे कि अगर आप देखें कि स्कूल में आपको टीचर्स हैं डिफरेंट, वो आपको बताएंगे बेटा पढ़ो, बेटा ये करो, बेटा वो करो, पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे तो आपको मार पड़ेगी या आपको बेइज्जती होगी, ये चीज़ें। लेकिन यूनिवर्सिटी में ये बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप क्लास लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते तो कोई नहीं आपको पूछेगा। अगर आप क्लास में मौजूद हैं तो आपके जो आपका लेक्चरर होगा उसको नहीं पता होगा कि आप मौजूद हैं या नहीं है। उसको इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप मौजूद हैं या नहीं है। अगर आप मौजूद होंगे तो आपका फ़ायदा, अगर नहीं होंगे तो आपका नुकसान है। बाउंड्री कोई नहीं है, ना ही आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती करेगा उसमें। कुछ यूनिवर्सिटी में, बल्कि हर यूनिवर्सिटी में होता है कि 80% अटेंडेंस लाजमी होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेपर नहीं देने देंगे। हाँ, आप डेली आते हैं, अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं। क्लासेस में आप इस तरह से बैठे होते हैं कि आपको कोई पता ही नहीं है, जैसे आपने भांग पी हुई है। तो वो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपका लेक्चरर होगा वो आपको एक दफ़ा देगा लेक्चर, और फिर अपना काम करेगा, चला जाएगा। हाँ, कई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि स्टूडेंट टीचर का अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा होता है, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को जाने पड़ जाते हैं, तो फिर वो पूछते हैं कि फ़लाँ क्यों नहीं है, फ़लाँ क्यों नहीं आई है। तो ये चीज़, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि कोई नहीं पूछता। दूसरा, ये जो को एजुकेशन है इसके एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ के ऊपर। लड़की लड़का जो होते हैं वो आपस में स्टार्ट में जब फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो अट्रैक्शन होती है, मतलब एक बात दूसरे से की, दूसरे ने उससे की, तो आपस में ग्रुप बन जाते हैं हम। उससे क्या होता है, लड़की लड़का पहले तो दोस्त बनते हैं, फिर उनका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला चक्कर बन जाता है, जो आजकल आम है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आम है। इसकी वजह से क्या होता है कि मुख्तलिफ मतलब कि इसी में मुब्तला हो जाते हैं, तो पढ़ाई शढ़ाई भूल जाती है। फिर
ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर है, ये तो है ही वैसे भी इस्लाम के बहुत अपोजिट है। तो इसकी वजह से और ही मतलब इंसान के ऊपर फ़र्क पड़ता है। इंसान हर टाइम मतलब चैटिंग करता रहता है या बैठे रहते हैं पार्क्स में वगैरह में। तो ये चीज़ होती है कि क्योंकि आपको कोई पूछ नहीं रहा, आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, सब यही समझ रहे हैं कि आप मैच्योर हो गए। लेकिन ये चीज़ इंसान को कॉलेज में जब नहीं मिलती है, वो स्कूल में डेफिनेटली नहीं मिलती, तो इंसान यूनिवर्सिटी में जाके ये चीज़ तलाश करता है। और हर इंसान, हर जो लड़का है लड़की है, उसमें ये चाहत होती है कि वो जो उसका दोस्त हो वो अच्छा हो। कहीं तो लोग होते हैं जिनकी सिर्फ लड़कियां दोस्त हैं, कहीं जो दोस्त हैं उनके सिर्फ लड़के दोस्त हैं, लेकिन उनके बीच में भी कोई ऐसे होते हैं जिनकी लड़कियां लड़के दोस्त हैं, और वो फिर आपस में क्या करते हैं, समझे मेरा कोई दोस्त है तो मैं उसकी अपनी दोस्त के साथ दोस्त के साथ सेटिंग करवा दूंगा, ऐसे चलता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, यूनिवर्सिटी में ये जो मेन पॉइंट था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ये चक्कर ये बहुत आम है। तो बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। चैटिंग तो रही है एक बात, फिज़िकली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी वजह से और ही गलत इफ़ेक्ट पड़ते हैं, इंसान की तालीम रह जाती है। फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, जब यूनिवर्सिटी में इंसान आता है तो मुख्तलिफ उसके जो दोस्त होते हैं, कोई सिगरेट पी रहा होता है, कोई नशा कर रहा होता है, कोई भी नशा है, चरस हो गया, फीम हो गई, जो भी। तो इसकी वजह से पहले तो आप जो दोस्त होते हैं वो शुगल मेला में आए, में सिगरेट लिया जी, ज़रा से एक कश लगा लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस आदत में मुब्तला होते जा रहे हैं। आखिरकार क्या होता है, वो इस आदत में मुब्तला हो जाते हैं, फिर सिगरेट से वो चरस के ऊपर चरस, हेरोइन के ऊपर, और ऐसा होता है कि वो बिल्कुल भी उस नशे के बगैर रह भी नहीं सकते। और यूनिवर्सिटीज़ में तो ये बहुत ही ज़्यादा है कि चरस और ये हेरोइन वगैरह का मिलना और लोगों का, लड़कों का इसमें मुब्तला होना। तो इंसान को, जो स्टूडेंट होता है, उसको ये चाहिए कि अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को सिक्योर करे, उसमें अच्छी तरह से पढ़े। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जब आप यूनिवर्सिटी में जाएं तो इनको अवॉइड करें। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर ये अच्छी लगी तो आप लाइक एंड कमेंट करें और ये लाजमी करें।